नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 14 एक थी स्वाति इसे हल करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और सभी प्रश्नों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 14 एक थी स्वाति की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। प्रश्न पहला है, दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। उदाहरण है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई और लिखाई के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह को हमें परिवर्तित करना है और इस शब्द में, और यह क्या है? यह अव्यय है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को मिला रहा है। वैसे ही ये सारे जो दिए हैं शब्द, उन्हें हल करना है। आइए हम इसे हल करते हैं इस प्रकार से। क माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। दादा दादी, दादा और दादी। चाचा चाची, चाचा और चाची। आइए समझ लेते हैं प्रश्न दूसरा। नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोलकर पढ़िए। आइए मेरे साथ आप भी इन वाक्यों को पढ़िए। स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। ख है, उसे कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान मिला था? ग है, स्कूल में छात्रावास था। घ है, लड़कियां क्या ध्यान से सीखती थी? बच्चों, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 वाक्य हैं। हमने चारों वाक्य पढ़े। इन वाक्यों में अंत में रुकते समय एक चिन्ह आया है, देखिए तो जरा। कहीं पर पूर्ण विराम है तो कहीं पर प्रश्नसूचक चिन्ह है। बच्चों, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को पढ़ने के बाद अंत में जब हम रुक जाते हैं, वहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं हमें कौन से प्रश्न हल करने हैं। देखिए, विराम चिन्हों के ये प्रश्न हमें हल करने हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह लगाइए। 2 चिन्ह हैं, पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक। वाक्य इस प्रकार है, भावना सैर करने गई है। ख, क्या तुम स्कूल जाओगे? ग, तुम क्या पढ़ रहे हो? घ, बच्चे चुपचाप बैठे हैं। अंग, क्या आप खाना खाएंगे? आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वाक्य को अच्छे से पढ़ना है। वाक्य का स्वरूप, वाक्य को कहने का अंदाज किस प्रकार का है, इसके आधार पर आपको सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आइए हम इसे हल करते हैं इस प्रकार। क है, भावना सैर करने गई है। यह एक वाक्य है। इसमें किसी से भी सवाल नहीं पूछा गया है, बल्कि बताया गया है कि भावना सैर करने गई है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव आएगा, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कितना, क्यों, इस तरह का यदि भाव आएगा, इस तरह के यदि शब्द आएंगे, तो उस जगह पर हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आइए सभी वाक्यों को पढ़ लेते हैं। क,
भावना सैर करने गई है, यहाँ लगेगा पूर्ण विराम। ख, क्या तुम स्कूल जाओगे, यहाँ सवाल किया गया है, इसलिए अंत में लगा प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का भाव है, सवाल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह। घ है बच्चे चुपचाप बैठे हैं, बताया जा रहा है, किसी से कुछ पूछा नहीं जा रहा, इसीलिए यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। और आखिरी वाक्य है क्या आप खाना खाएंगे, यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का भाव है, सवाल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। समझ गया ना आपको? तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। प्रश्न पहला है, दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। उदाहरण है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई और लिखाई के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह को हमें परिवर्तित करना है और इस शब्द में, और यह क्या है, यह अव्यय है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को मिला रहा है। वैसे ही ये सारे जो दिए हैं शब्द, उन्हें हल करना है। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार से क माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दादा दादी, दादा और दादी, चाचा चाची, चाचा और चाची। आइए समझ लेते हैं प्रश्न दूसरा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे विष, अंधकार, साहस, हानि, और नीचे में हमने उत्तर के साथ आपको यहाँ पर समझा दिया। तो चलिए देख लेते हैं। विष, इसका विलोम अर्थ वाला शब्द यानी उल्टा शब्द, विरुद्ध विपरीत शब्द है अमृत। अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। साहस का विलोम शब्द है डरपोक और हानि का विलोम शब्द है लाभ। देखिए, विराम चिन्हों के ये प्रश्न हमें हल करने हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह लगाइए। दो चिन्ह हैं, पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक। वाक्य इस प्रकार है, भावना सैर करने गई है। ख, क्या तुम स्कूल जाओगे। ग, तुम क्या पढ़ रहे हो। घ, बच्चे चुपचाप बैठे हैं। अंग, क्या आप खाना खाएंगे। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वाक्य को अच्छे से पढ़ना है। वाक्य का स्वरूप, वाक्य को कहने का अंदाज किस प्रकार का है, इसके आधार पर आपको सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आइए हम इसे हल करते हैं।
इस प्रकार क है भावना सैर करने गई है। यह एक वाक्य है। इसमें किसी से भी सवाल नहीं पूछा गया है, बल्कि बताया गया है कि भावना सैर करने गई है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव आएगा, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कितना, क्यों, इस तरह का यदि भाव आएगा, इस तरह के यदि शब्द आएंगे, तो उस जगह पर हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आइए सभी वाक्यों को पढ़ लेते हैं। क, भावना सैर करने गई है, यहाँ लगेगा पूर्ण विराम। ख, क्या तुम स्कूल जाओगे, यहाँ सवाल किया गया है, इसलिए प्रश्न 9वां है, नीचे दिए गए दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाइए। उदाहरण है, स्वाति को कुछ आवाजें सुनाई दी, स्वाति डर गई। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य तैयार कीजिए। स्वाति कुछ आवाजें सुनकर डर गई। समझा? दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य आपको बनाना है। जैसे नीचे कुछ 3 वाक्य दिए हैं। क है, पहला वाक्य क में स्वाति जूडो कराटे सीखती है, और दूसरा वाक्य है वह पढ़ाई में भी होशियार है। इन दोनों को मिलाकर एक वाक्य तैयार करना है। ऐसे तीनों प्रश्न अभी हम हल कर लेंगे। इस प्रकार से क, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दादा दादी, दादा और दादी, चाचा चाची, चाचा और चाची। आइए समझ लेते हैं प्रश्न दूसरा। गृह कार्य के लिए मैंने आपको कुछ वाक्य दिए हैं, जिसमें वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। वाक्य है, दादाजी सैर के लिए जा रहे हैं, मीनू पुस्तक पढ़ रही है, क्या राजेश के मामा जी आए हैं, यह घर किसका है, वृक्ष के पास कौन खड़ा है, कविता आज नाराज क्यों है। बच्चों, जल्दी से इस गृह कार्य को आप अपनी कॉपी में पूरा कर लीजिए। मुझे विश्वास है आज के इस पाठ का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।